Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all, children? So, I hope you all are doing good. And yes, I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So, ये हम लोग का जो मोटिव है कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड वो आप लोगों की हेल्प के बिना चिल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. सो वॉट आई वुड वॉन्ट इज कि हम यहाँ पे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारे ये जो यहाँ पर रिटन है, इन सारे लेक्चर्स के अंदर, इन सारी क्लासेस में. सो प्लीज़ लाइक इट, like these videos, subscribe to the channel and share it to many more students children. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा मोटिव फिर पूरा कैसे होगा. लाइक हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, बट आप लोगों की हेल्प के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा चिल्ड्रन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to please like, subscribe and share it to many more students, right children, to many more people that you know, right? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीड में हैं, जिन्हें ज़रूरत है. एंड यू ऑल नो दैट पैकेजेस हम लोग बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पर हैं, विच एनीबडी कैन अफोर्ड, राइट? एंड दैट टू फॉर होल लॉन्ग ईयर, एंड क्वालिटी एजुकेशन विच इज़ सो अफोर्डेबल, राइट? सो ऑफकोर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, लाइक वाई शुड दे गिव सो मच ऑफ मनी, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज़ इट. जो सारे क्लासेस हैं वो यहाँ मेंशन है चिल्ड्रन. 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JES, PRMO, NMTC, 6 to 10 school level examinations. So all these things are there, right children? Moving on. So children, आज का जो लेक्चर है that is a revision for algebraic expression. हम लोग चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, एंड एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों आपको सबमिट करनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर. आई होप आपने कर दी है. नहीं की है तो अब कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट करके डू सबमिट इट, बिकॉज उसके बाद क्या होगा चिल्ड्रन कि अब आपको इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो हम लोग कुछ ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस लेंगे. क्लियर? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ऐसा करें. एंड जो लेक्चर है आज का फॉर 8th स्टैंडर्ड, आज का जो ये लेक्चर है दिस इज़ फॉर 8th स्टैंडर्ड एंड रिविजन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, सॉरी, हम लोग रिविजन ले रहे होंगे आज. ठीक है? सो मूविंग ऑन. दिस इज़ आवर सुपर ऑसम टीम चिल्ड्रन. हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, या बहुत बेहतर तरीके से जानते ही हैं. जो नहीं देखते हैं उन्हें मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चिल्ड्रन, और वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग इन वीडियोस को देख सकते हैं. जैसे जैसे कुछ बैकलॉग का अब कोई सिस्टम एज सच है नहीं कि आपका कुछ मिस हो गया है तो आप कैसे पूरा करेंगे. सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे वैसे देखते जाओ. अगर कुछ मिस हो जाता है कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, राइट? एंड नोट्स बना लो जिस भी तरह से आपके लिए कंफर्टेबल है. बाकी जो प्रेजेंट में लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करने ही है, राइट चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन. This is a brief about me children. I am taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Again मैं यही बोलूँगी कि जो lectures हैं वो available हैं ही सही. And this is a telegram channel. टेलीग्राम चैनल में डिफरेंट क्लासेस के लिए वी हैव मेड डिफरेंट चैनल्स. तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. एंड कोई भी लेक्चर, सी व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन टेलीग्राम, सो नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड गो मिस्ड फर्स्ट थिंग, बिकॉज टाइम टेबल फॉलो होता है प्रॉपर. उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस आ जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे. एनी अदर इन्फॉर्मेशन would also be given related to all your lectures, related to the video lectures. Information would be given to your children, and like you'll be kept updated, right? That is the meaning. That is the meaning that why we are asking you to join the telegram. And then of course it is free, so there's no issue with that also, right children? So moving on to our website, that is talkingtextbooks.in. so यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी टॉकिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, बट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाहती हूँ विच इज़ दिस, दैट देर आर पैकेजेस हियर. अब पैकेजेस में 6 to 8 आप देख ही रहे होंगे. 6 to 8 के लिए इट इज सेम. One package is for 9,000, second package is for 3,500, right? But then when you use my code AV Live कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड क्या होगा, ये जो प्राइस है that will go down to 6,300 and this will be for 2,450. So in 6,300 you are getting the complete package. सबको पता है, but then कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नए होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि 6,300 में आपको पूरे ईयर लॉन्ग के लिए कंप्लीट पैकेज मिल रहा है चिल्ड्रन. उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिलेगी of Olympiad level, which is which will be in the form cumulative test and part test, whose syllabus
विच सिलेबस वुड बी प्री डिफाइंड, मतलब ऑब्वियसली आपको पहले से बता दिया जाएगा, right children? So this is one thing. And again the second package is the test series. Like if you do not require the study material and you just feel that you just want to have the analysis of your whatever that you're studying, and you want to test your knowledge that whether you're studying correct or not, how much are you able to regain, कितना आप retain कर पा रहे हैं जितना भी आप पढ़ रहे हैं, कौन से आपके weak points है, which are your strong points, where you need to like do more work. Like so you will be able to understand all these things through this, right, through this package. And then video lectures are obviously there. Video lectures तो वैसे भी है ही सही children, right? So this is the thing. ये आपको मैंने चीज़ें समझाई दी है. Different payment modes are there. Still if you have any queries children regarding anything, use my code AV Live and call on this number which is 9549041111. Right, so this is the number for you to like all your queries will be handled on this number. Clear children? So moving on, we'll complete with our yes lecture 1. अब lecture 1 में we'll start कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था. 3 आइडेंटिटीज थी जो हमने पढ़ी थी इसके अंदर, राइट. सो यू रिमेंबर, इसको करने से पहले प्री रिक्विजिट क्या था चिल्ड्रन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब आने चाहिए. खैर अब तो पूरा चैप्टर ही हमें आ गया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर, राइट. अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन? देयर इज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट हैव दे डन? a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसको प्रूव कैसे करना है? उसको प्रूव कैसे कर रहे हैं बोलो? देखो a प्लस बी दोनों को लिख दिया. जो हमने वो पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, उसके अंदर भी स्टडीड अबाउट कि किस तरह से हम बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी. वी डिड द सेम हियर. और फिर हमने क्या किया? a प्लस बी होल स्क्वायर ले लिया. देखो यहाँ पर भी इट इज शोइंग द सेम थिंग. दिस इज a पार्ट x स्क्वायर लिया जिसका a साइज है, राइट, मतलब x स्क्वायर है जिसका a साइड्स हैं, साइड इज इक्वल टू a. एक रेक्टेंगल लिया है b एंड a. अब उनको अगर एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? a प्लस बी. यहाँ पे क्या बन रहा है? a प्लस बी, यानी कि स्क्वायर बन गया. अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट. तो उसी तरह से इन्होंने, अब सिंपल सी बात है, a प्लस बी है. वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द बायनॉमियल विद बायनॉमियल. सो दिस बिकम्स व्हाट? a को a से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स व्हाट? सी a प्लस बी किया एंड b a प्लस बी किया. जिस तरह से मैं क्या समझा रही थी आपको, जो वो रहता है बायनॉमियल एक्सपेंशन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहती है वो, राइट. सो नाउ सिंपली a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट. वेरी सिंपल. ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिंपल. तो इस तरह से हमने निकाला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन. मूविंग ऑन. नेक्स्ट वॉज a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू. तो ये कितना हो जाएगा? सी अगेन यहाँ पर भी वो यही चीज़ बता रहा है. सी टू इट. ये पूरा a है, ये पूरा a है. अगर उन्होंने एक साइड b इसमें से हटा ली, है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? a माइनस बी हो गया. यहाँ पर भी a माइनस बी हो गया, राइट. सो a माइनस बी बन गया वो. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे. अब वो कितना हो जाएगा? देखो सेम चीज़ हो रही है. a माइनस बी को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं चिल्ड्रन, राइट. सो सेम a से a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, माइनस b से a माइनस बी मल्टीप्लाई किया, एंड देन a स्क्वायर माइनस b a प्लस b स्क्वायर. क्लियर चिल्ड्रन. और फिर बाकी की चीज़ें तो आप जानते ही हैं, राइट. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया. क्लियर. नेक्स्ट मूविंग ऑन. a प्लस बी a माइनस बी. सिंपल है. जैसे बायनॉमियल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही बायनॉमियल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट. सो a को पहले a से मल्टीप्लाई किया. देखो a प्लस बी a माइनस बी.
तो a को a से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया a माइनस बी। फिर या उन्होंने एक्चुअली लिख दिया है उसको कि a माइनस बी प्लस b a माइनस बी, ये आ गया हमें समझ में। फिर a को a से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर, सो a को a से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया माइनस ए बी, देन प्लस ए बी बी ए बी सेम थिंग, देन माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा चिल्ड्रन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम समझ गए कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट फिर हमने कुछ चंद क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, वो तो हमें पता ही है। नेक्स्ट लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लेट मी टेल यू। लेक्चर 2 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने समझाया था कि भाई ऐसे नंबर्स, अगर अरिथमेटिक की बात करें, लाइक आई रिलेटेड इट टू अरिथमेटिक एंड देन आई टोल्ड यू कि ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, दोज वर नोन एज द फैक्टर्स। जैसे मैंने 5 और 3 का एग्जाम्पल लिया कि भाई 5 into 3 is 15. So if I divide 5 by 15 it will be completely divisible. If I divide 3 by 15 it will be completely divisible. तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 and 3 are factors of 15, right? So इसी तरह से अलजेब्रा के अंदर भी फैक्टर्स होते हैं, right? जो उनको completely डिवाइड करते हैं। क्लियर बात है, right? तो अब उन्हीं को हमें फाइंड करना था। अब उस मेथड को कि हम फैक्टर्स फाइंड करें, राइट? अरिथमेटिक में ऐसा कुछ नहीं, अरिथमेटिक में हम फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे अरिथमेटिक में कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जैसे हम एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, एचसीएफ निकाल लिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब तरीके होते हैं। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, फैक्टर निकालने के लिए एचसीएफ वाला मेथड यूज़ करेंगे अपन, है ना। सो एज इट इज़, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर अब मैं कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करूँगी उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, उस मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन, राइट? तो अब वो फैक्टराइजेशन के अलग अलग जो मेथड्स थे वो हमने पढ़े थे, कुछ एक मेथड्स थे जो हमने पढ़े थे। अब उसके अंदर क्या था चिल्ड्रन, सी फैक्टराइजेशन में ना कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। अब सबसे पहला हमने तब ऐसा पढ़ा कि भाई अगर एक कॉमन मोनोमियल है जो कॉमन है, एक सेकेंड चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई जो मोनोमियल है ना, वो अगर कॉमन है तो किस तरह हम निकालेंगे। तो वी टुक एन एग्जाम्पल कि भाई 3 कॉमन है, उसको उसको निकाल लिया, है ना। देन नेक्स्ट इसके अंदर वी टुक आउट कि 5 8 a की पावर 8 b स्क्वायर, a टू द पावर 8 b स्क्वायर इज कॉमन, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी के जो टर्म्स थे एज इट इज लिख लिए, राइट? तो दिस वाज व्हेन अ कॉमन मोनोमियल फैक्टर अकर्स इन ईच टर्म। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में ना बायनॉमियल इज कॉमन। अब ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जहाँ पे बायनॉमियल कॉमन हो, पूरा के पूरा बायनॉमियल, मतलब मेरे पास एक ये टर्म है 6x 2x माइनस वाई एंड प्लस 7y 2x माइनस वाई। तो इस तरह से अरिथमेटिक में भी हम लोग कॉमन लेते हैं, अरिथमेटिक में भी हम लोग, है ना। तो एक्सक्यूज मी, तो सेम तरीका यहाँ पर भी है, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है मुझे, मैं बाहर उसको निकालूंगी 2x माइनस वाई, अंदर बचा 6x प्लस 7y। क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? तो इस तरह से हम लोग बायनॉमियल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक बात, राइट? तो ये एक तरीका था। देन फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब जो मुझे टर्म्स गिवन है उसको मैं रीग्रुप कर दूँ, मतलब आगे पीछे कर दूँ उनको विथ साइन करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी इधर उधर प्लस माइनस भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं, विथ साइन वो उठ करके जाएगा, है ना। तो अब उससे क्या होगा, जैसे क्यू आर माइनस पी आर प्लस क्यू एस माइनस पी एस है, तो इसको मैंने अगर डायरेक्ट भी करना चाहो तो आर कॉमन ले लिया, क्यू माइनस पी ये आ गया, और फिर वही बायनॉमियल कॉमन लेकर के कर लिया।
वेर एज अगर मैं इसको वो करना चाहूँ, रीग्रुप करना चाहूँ, तो क्यू आर प्लस क्यू एस माइनस पी आर माइनस पी एस, राइट। एंड देन फैक्टर्स बट एनीवे सेम ही बनेंगे चिल्ड्रन, फैक्टर्स एनीवे सेम ही बनेंगे। कॉमन हमें निकालना है, कॉमन जहाँ पर भी दिखा उसको मैं उसके साथ रीग्रुप कर दूंगी। क्लियर है? ये हमने एक मेथड पढ़ा था। देन फैक्टराइजेशन में ना बायनॉमियल इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब ऐसा फैक्टराइजेशन करना जब क्या है, व्हेन व्हाटएवर इज गिवन टू अस, मतलब जो मुझे फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है, इट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो उसको मैं डायरेक्टली कैसे कर दूंगी, ए प्लस बी ए माइनस बी से। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी आइडेंटिटी है ही सही, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, उसको मैं एक्सपैंड कैसे कर रही हूँ, आइडेंटिटी को एक्सपैंड कैसे कर रही हूँ, उसके फैक्टर्स कैसे लिख रही हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो वही मैं यहाँ पर भी करूँगी। फॉर एग्जाम्पल 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर मुझे गिवन है, राइट। अब इसके अंदर क्या किया, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, राइट। तो अब सिंपल 4x प्लस 5y, 4x माइनस 5y, जो मेरी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की, वही मैंने यहाँ पर भी लगा दी। सिंपल बात। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने फिर इसके ऊपर। हाँ, लेक्चर 3 में वी स्टडीड अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड दोज वर फैक्टराइजेशन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब सॉरी जो सेकेंड लेक्चर था उसमें पढ़े थे हमने, सेकेंड एज एन अभी जो मैं बोल रही थी बता रही थी, राइट। बाकी के क्या मेथड थे, व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मुझे दिख रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म में दिया है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म में अगर मुझे जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है। अब मुझे बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो दिस इज सिंपली आइडेंटिटी चिल्ड्रन, सिंपल आइडेंटिटी है। ये तो दिख रहा है मुझे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं उसको लिख सकती हूँ, लाइक आई कैन राइट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। या मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अगर सेकेंड वाला गिवन है तो, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल अपना ये था 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, राइट। तो इसके अंदर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मुझको दिख रहा है, राइट। सिमिलर केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये भी मुझे दिख रहा है। तो मैंने सिंपली क्या किया, उनको फॉर्म किया, उस फॉर्म में मैं लेकर के आई जो फॉर्म मुझे चाहिए आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो वो बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो अब चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो भाई ए प्लस बी। ऑप्शन में दोनों में से जो भी गिवन है चिल्ड्रन, दोनों सही होंगे। क्लियर है? दोनों सही होंगे ऑप्शन में जो भी गिवन है वो, राइट। सेम इज द केस है, सेकेंड वाले में भी हमने ऐसा ही देखा कि ये सेम है। क्लियर? नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका सेकेंड नेम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट मी राइट इट। इसका नेम क्या है, इस फैक्टराइजेशन का नेम क्या है, स्प्लिटिंग राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी थी इसमें चिल्ड्रन अपने को। सो व्हाट वाज देयर इन दिस, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इस फॉर्म में गिवन है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में गिवन है। बेसिकली इसमें हमें करना क्या है कि जो मेरा मिड टर्म है, मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म का क्या मीनिंग है, मिडिल टर्म का ये मीनिंग है कि सबसे पहले एक तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये हमें पता लग गया। और जो मिडिल टर्म है, लाइक मिडिल टर्म जो है वो पावर ऑफ, मतलब उसका जो वेरिएबल का पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उस टर्म को चिल्ड्रन मैं ऐसे डिवाइड करूंगी, ऐसे स्प्लिट करूंगी, नाम ही यही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैं उस 12x को इस तरह से, या जो भी अपन एग्जाम्पल लेंगे उसको इस तरह से स्प्लिट करूंगी कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आए, जो मेरी थर्ड टर्म है और फर्स्ट टर्म है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, विद साइन ऑब्वियसली सब कुछ विद साइन है ना, विदाउट साइन कुछ नहीं।
सो एक एग्जाम्पल जो हमने लिया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45, राइट। तो अब इसके अंदर 12x को या ये कह लो कि प्लस 12x को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है यहाँ पर कि इसके जो स्प्लिट कर रहे हैं हम जिन दो नंबर्स में, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या है -45, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो कितना होना चाहिए -45x स्क्वायर, -45x स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए -45। अब 12x को मैं किस तरह से डिवाइड कर दूंगी, सिर्फ 15x माइनस 3x प्लस 15x माइनस 3x कितना होता है प्लस 12x दिस, और मल्टीप्लाई करूंगी तो -45x। उसी को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। कॉमन ले लेंगे, सिंपल, जैसे अर्थमेटिक में कॉमन लेते हैं, अभी भी अपन ने देखा कॉमन जैसा लेना होता है वैसे ले लिया। x को क्या बचा x प्लस 15 एंड माइनस 3, तो x प्लस 15, राइट है। फिर बस कॉमन ले लो, जो बायनॉमियल अपन कॉमन लेकर के करते हैं वही मेथड यहाँ पे x प्लस 15 x माइनस कॉमन हो गया, है ना। तो ये अपन ने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, हाँ डिसाइड किया था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड चिल्ड्रन। बहुत ही ज़्यादा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, जो पूरा चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनीवेज भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट मूविंग ऑन। फिर हमने क्वेश्चंस किए कुछ, फिर ये कुछ और आइडेंटिटीज थी चिल्ड्रन, देयर वर सम मोर आइडेंटिटीज दैट वी स्टडीड, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम तरीके से आप करके देख सकते हैं, इन दोनों का ट्राइनॉमियल का अलग अलग कर लो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसको एक 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 करके मल्टीप्लाई करते जाओ हर एक से, तो यू विल एंड अप गेटिंग दिस ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको एक आइडेंटिटी बना ली, लर्न कर लिया, राइट। देन a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन में उसको और ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। सेम इज द केस विथ a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और उसको हम अगर आगे और लेकर के लाइक इफ वी आर गोइंग टू ओपन दिस, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन हमने देखा था वो क्या था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर कभी इक्वेशन इस तरह की गिवन है तो दिस इज फॉर श्योर दैट a एंड b बोथ आर 0, अदरवाइज ये किसी और वैल्यू पे, कोई और रियल वैल्यू पे ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर, मतलब कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम इज गोइंग टू कम 0, अदर देन दैट इट इज नॉट पॉसिबल, right children? So this is the thing, this we studied. Then was lecture 4 जिसमें हमने I guess सिर्फ questions ही किए थे, right? तो यहाँ पे तो हम question करते जा रहे थे, right? तो अभी भी हम कुछ और question try कर लेते हैं children, इसी factorization से ही related कुछ और questions हम लोग try कर लेते हैं। Let me give you few questions. Let's do this. फैक्टराइज करना है ऑफ कोर्स। Question is 2a x minus y plus 3b 5x minus 5y
प्लस 4c 2y माइनस 2x 2y माइनस 2x। करो चिल्ड्रन, इसको कोशिश करो कैसे हो गए, डू इट। कुछ दिख रहा है चिल्ड्रन, कुछ भी कॉमन वगैरह दिख रहा है यहाँ पर? सी 2a x माइनस वाई एज इट इज प्लस 3b एज इट इज लिखा हुआ है। 5 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा, x माइनस वाई प्लस 4c एज इट इज है, बट यहाँ पे x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ y माइनस एक्स दिख रहा है। तो क्या करूँ, नेगेटिव बाहर ले लूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूँ, तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 तो कॉमन है, तो मुझे क्या मिल जाएगा x माइनस वाई, राइट, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और ये +y, सेम थिंग, राइट। तो अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2a x माइनस वाई प्लस 5 3 ज़ा 15 b x माइनस वाई प्लस, सॉरी माइनस हो गए तो -8c x माइनस वाई। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसे कॉमन निकाल सकती हूँ, फिर ले सकती हूँ। x माइनस वाई ले लिया मैंने, अंदर यहाँ पे क्या बचा 2a, फिर क्या बचा 15b, फिर लास्ट में क्या है 8c। ये फैक्टर्स हो गए। क्लियर है चिल्ड्रन, ये क्या होगा, ये फैक्टर्स हो गए इसके। कॉपी इट डाउन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम ही करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या होएगा चिल्ड्रन, a 3x माइनस 4y होल स्क्वायर प्लस 2b 4y minus 3x। सिंपल सा ये भी चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सी यहाँ पे क्या होगा, a 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ है, बट वही सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे 4y माइनस 3x मिल रहा है, तो मैं नेगेटिव को बाहर ले लूँगी। कितना हो जाएगा -2b 3x माइनस 4y। अब 3x माइनस 4y कॉमन दिख रहा है, कॉमन बायनॉमियल है, तो आई जस्ट टेक इट आउट, 3x माइनस 4y। अंदर क्या बचा, a है यहाँ पे रिमेनिंग, एंड 3x माइनस 4y, एक पार्ट बच रहा है क्योंकि दिस इज अ स्क्वायर, तो एक पार्ट बच रहा है -2b, राइट, -2b। कितना हो गया 3x माइनस 4y, एंड अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी अब मैं, 3ax माइनस 4ay माइनस 2b, राइट। तो ये दोनों चिल्ड्रन इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर, कॉपी इट डाउन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Let's do this question now. सब में वही करना है, फैक्टराइज. So this says 36x square plus 25 plus 60x. राइट. सो चिल्ड्रन ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक ट्राइनॉमियल आप कह सकते हो. तो अब ये देखना पड़ेगा अपने को कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट दिस इज फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी. सी 6x का होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ 36x स्क्वायर को, प्लस 25 को 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस 2 इंटू 6x इंटू 5, 30 इंटू 2, 60. राइट है, सही है. नेक्स्ट, अब क्या दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी बन गई, दैट इज 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर. या तो आप इसे यहीं रोक सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5. यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन. Next says वही सेम चीज है, एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब. एक्स क्यूब प्लस, sorry, this is 8 not 3, this is 8. Children, 8y cube. बताओ क्या होएगा. So how can I write it? x whole cube plus 3y whole cube. Right? Now I know a plus b whole cube कितना होता है, a cube plus b cube प्लस 3ab a प्लस बी. राइट है. अब a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी. यही लिखूंगी. ऑब्वियसली बात है, यही मेरी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी यही थी. तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, -3ab a प्लस बी मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड ले लिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे मिल गया. सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगी, a प्लस बी होल क्यूब. अब मुझे मिल चुका है चिल्ड्रन, मुझे ये मिल चुका है कि दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब. राइट. सो x प्लस 3y का होल क्यूब, x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3, ए बी की जगह x 3y एंड ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3y. सही है, सही है चिल्ड्रन. अब क्या कॉमन दिख रहा है मुझे इसके अंदर, x प्लस 3y कॉमन है. राइट. अंदर क्या बचा मेरे पास, x प्लस 3y का होल स्क्वायर. राइट. एंड माइनस 3 3 = 9xy, 9xy और x प्लस 3y मैंने कॉमन ले रखा है. अब इसको मैं ओपन कर दूंगी, दिस इज अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसको मैं ओपन करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 3y एंड
if I open it, x square plus 9y square plus 2ab, that is 3 2 is 6 xy minus 9xy, राइट. तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो जाएगी अगेन चिल्ड्रन. x प्लस 3y, ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3xy. क्लियर? क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप दिस हैज मेड सम सेंस टू यू ऑल. क्लियर? आगे करें, कर लो, पहले उतार लो इसको एक बार. नेक्स्ट, अब एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वो करते हैं अपन, पर है फैक्टराइजेशन का ही. फैक्टराइज ही करना है आपको, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके अंदर. क्वेश्चन इज 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9. अब इसको करो एक बार, कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगी सही. करें चिल्ड्रन, करें. अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंटली अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर. अब -9 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, से -27 प्लस 18, राइट. -27 प्लस 18, -9 को मैंने कैसे लिख लिया, -27 प्लस 18. अभी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं है चिल्ड्रन, अपन सिर्फ थोड़ा थोड़ा मॉड्यूलेट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें, राइट. सो इसके अंदर क्या है, -27 प्लस 18 है. अब करते हैं अपन इसको, क्या कह रहा है ये, अब थोड़ा सा अपन इसको रीग्रुप करते हैं, है ना, थोड़ा सा अपन इसको रीग्रुप करते हैं. 8x क्यूब माइनस 27 को मैंने एक साथ लिखा एंड माइनस 8x स्क्वायर प्लस 18, ऐसे मैंने एक साथ लिखा, ठीक है. तो मतलब जैसे मैटर, बस ब्रैकेट से वो अलग अलग हो गया. अब 8x क्यूब को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, 2x होल क्यूब माइनस 27 है, 3 का क्यूब होता है, राइट. माइनस यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ 2, तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 4x
-9, राइट। -2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा 4x² -9। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या दिख रहा है, a³ माइनस b³ दिख रहा है। सो a³ माइनस b³ अगेन इज व्हाट, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। राइट है, राइट है चिल्ड्रन। तो अब इसके अंदर क्या होगा, a³ माइनस b³ मुझे फाइंड करना है, a माइनस बी होल क्यूब, ये पूरा उठ करके उधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा +3ab a माइनस बी विल बी इक्वल टू a³ माइनस b³। राइट है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी इक्वल्स टू a³ माइनस b³। क्लियर। चलो तो इसी को अपन उठा करके इधर रख देते हैं। सो लेट्स डू इट। अब a³ माइनस b³ है तो ये हो गया a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3 का होल क्यूब, राइट, प्लस 3xy, xy इज 2x एंड 3 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ये अपन ने किसको एक्सपैंड किया है चिल्ड्रन, सिर्फ इसको एक्सपैंड किया है, समझ में आ रहा है, अपन ने सिर्फ इसको एक्सपैंड किया है अभी तक। अब नेक्स्ट माइनस इसको एक्सपैंड करेंगे अपन 2। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट, 2 तो है ही, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं चिल्ड्रन, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा, नाउ कैन वी सी समथिंग कॉमन, यस 2x माइनस 3 मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेती हूँ और अंदर फिर मेरे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 2x माइनस 3 मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी, राइट, ये हो गया माइनस, अभी मैं दोबारा से समझाऊंगी इसको, डोंट वरी। 2 ये क्या है 2x a² माइनस b², a² माइनस b² है तो a² माइनस b² कितना होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस बी a माइनस बी, राइट। यहाँ पे तो हमने लगा ही नहीं रखा है। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। क्या कुछ दिख रहा है अब हमको यहाँ पर, 2x माइनस 3 तो कॉमन है ही, 2x माइनस 3 तो कॉमन है ही, अंदर क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab, सो a² दैट इज 4² देन प्लस b² दैट इज 9 माइनस 2ab म्हणजे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो 12x, राइट, इतना हो गया एंड प्लस 18 माइनस 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, राइट, कितना हो गया अभी ये 2x माइनस 3 कॉमन निकलेगा, ये भी अभी चिल्ड्रन, ये भी अभी कॉमन निकलेगा, बट देन पहले अपन ये कर लेते हैं 4x स्क्वायर एंड माइनस 12x एज इट इज एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 and 10, 17, 27,
माइनस टू, 2x प्लस थ्री, 2x माइनस थ्री। तो अब 2x माइनस थ्री यहाँ से भी कॉमन है, 2x माइनस थ्री यहाँ से भी कॉमन है। लेट्स टेक इट आउट देन। 2x माइनस थ्री मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, ये तो इधर बचा, और इधर क्या बचा, माइनस 2x प्लस थ्री, मतलब 2x प्लस थ्री। सो दिस कम्स आउट टू बी 2x माइनस थ्री, और अंदर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 माइनस 4x माइनस 6। सो ये हो गया 2x माइनस थ्री एंड 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 5 6 माइनस 16x एंड दिस विल गिव मी प्लस 21। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 4 and 16। सो दिस इज इट चिल्ड्रन, 2x माइनस थ्री, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 21, ये इसका फैक्टर होगा चिल्ड्रन। एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं समझाऊंगी इसे। प्लस 2x प्लस थ्री, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक इट चिल्ड्रन। ओके, माइनस साइन कॉमन लिया है, 2x स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 6 6 2 12। सही तो है। लेट मी चेक इट चिल्ड्रन, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, कहीं पे देयर इज अ मिस्टेक हियर आई गेस। 8x क्यूब में हमने माइनस 27 प्लस 18 लिया, दिस इज करेक्ट। 8x क्यूब माइनस 27 और माइनस 8x स्क्वायर प्लस 18, ये ठीक है। माइनस 2 कॉमन ले लिया तो दिस बिकम्स 2 4 ज़ा 8, 4x स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ा 18, तो दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर दिस इज 2x क्यूब माइनस 3 क्यूब, फाइन। सो a क्यूब माइनस b क्यूब को हम ऑब्वियसली ऐसे ही लेंगे, दिस इज a माइनस b होल क्यूब विच गिव्स मी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, दिस इज व्हाट इट इज। इस पूरे को अगर मैं इधर ले आऊँ, a माइनस b होल क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3ab a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब।
राइट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, 2x माइनस 3 होल क्यूब प्लस 3ab, a is 2x, 3, ab is a minus b, that is 2x minus 3 minus 2, this is 2x square, तो 2x square होगा माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। 2x माइनस 3 को अगर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ 9 to the 18x, this is 18x चिल्ड्रन, फाइन। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x plus 3, 2x minus 3. So this could be 18x. This is 18x. So यहाँ पे भी 18x होगा, बाकी की चीज़ें as it is है, minus 2x plus 3, 2x minus 3. So 4x square एंड चिल्ड्रन मैं ग्रीन से कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ मिस्टेक थी। 4x स्क्वायर एंड प्लस 9 एज इट इज़ रहा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x एंड 18x, सो 6, 7 एंड 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6x and minus 2x plus 3, 2x minus 3. Find 2x minus 3, 4x square. Again, यहाँ पर भी changes होंगे and यहाँ पर भी फिर कुछ changes होंगे and यहाँ पर भी फिर कुछ changes होंगे. So, वो क्या हो जाएगा, 2x minus 3 as it is है and common ले लिया वो तो अपन ने, है ना, प्लस 6x प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज़ है, देन 2x माइनस 3 इज कॉमन, 4x स्क्वायर, दिस इज प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4x एंड माइनस 4x माइनस 6, सॉरी, दिस इज 6, 3 to the 6, then 2x minus 3 is common, 4x square, this is plus 2x and plus 3, 2x plus 3, this is what it should be. Yes children, now it is correct. अब ये children absolutely correct है, clear? सो जो मिस्टेक थी वो एक x की थी और उससे हमारा पूरा आंसर जो था वो गलत आ रहा था, बट देन नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से होगा। भाई दो चीज़ें लग रही थी, हमने उसको रीग्रुप किया, 9 को माइनस 9 को इस तरह से तोड़ा, फिर उसको रीग्रुप करके ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला भी लगाया और ए माइनस बी ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा करके और पूरे इसको सॉल्व कर दिया, मतलब दो आइडेंटिटीज़ कंबाइन करके और फिर हमने इस क्वेश्चन को किया। Clear children? So this is it for today. Children, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye children.